दोस्तों हमारे इस चैनल की जो पुरानी ऑडियंस है, जो बहुत समय से इस चैनल को फॉलो कर रही हैं, मुझे सुन रही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, उन सबको पता है कि जो सौंफ है ना, वो मेरा एक फेवरेट इंग्रेडिएंट है। और उसका फेवरेट होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये हमारे शरीर के अंदर ब्यूटी हार्मोन को इंक्रीज करता है। ब्यूटी हार्मोन मतलब एक ऐसा हार्मोन जो नेचुरली आपके शरीर की खूबसूरती को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। चाहे फिर बात आप स्किन की करो, या फिर अपने बालों की, या फिर अपनी आंखों की, या फिर अपने नेल्स की, इन सभी की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सौंफ एक नेचुरल और बहुत ही इफेक्टिव एक इंग्रेडिएंट है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें अगर हम सौंफ के साथ में मिला करके इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, तो आप देखोगे कि आपके जो बाल हैं, जो बहुत बार पतले हो जाते हैं, या फिर आपको बहुत गंजेपन की शिकायत देते हैं, या फिर आप बहुत सारे प्रयास करके भी अपने हेयर फॉल को नहीं रोक पाते हो, इन सब से आपको छुटकारा मिल जाता है। सो मेक श्योर अगर आप अपने हेयर फॉल से परेशान हैं, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं, या फिर गंजापन भी आपको दिखाई देने लगा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी देगा और आपके उड़ते हुए बालों को वापस से रीगेन करने में आपकी मदद करेगा। सो देर नहीं करते ज़्यादा और चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है दोस्तों, ये मुझे मिला है अभियांजलि जी की तरफ से। इन्होंने लिखा है कि सर मैं पिछले 3 महीनों से स्किन अफेयर्स का एलोवेरा जेल एंड मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इट्स रिजल्ट्स आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच अभियांजलि आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आप मेरे बनाए हुए एलोवेरा जेल और साथ ही साथ में मॉइस्चराइजर को यूज़ कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों अभियांजलि जी यहाँ पे बात कर रही हैं स्किन अफेयर्स के इंटेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बारे में, और साथ के साथ में ही स्किन अफेयर्स के 100% ऑर्गेनिक नेचुरल एलोवेरा जेल के बारे में। इन दोनों को ही दोस्तों मैंने बहुत शिद्दत से तैयार किया है। स्पेशली जब मैं मॉइस्चराइज़र की बात करता हूं तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नॉन ग्रीसी होते हुए भी आपको लंबे समय तक हाइड्रेशन देता है, लंबे समय तक नरिशमेंट देता है। क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि जब भी आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। तो स्किन अफेयर्स का ये इंटेंस मॉइस्चराइज़र आपको चिपचिपाहट नहीं देता, बल्कि आपकी स्किन को लंबे समय तक नमी युक्त बनाए रखता है। और जब भी मैं बात करता हूँ एलोवेरा जेल की, तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है स्किन अफेयर्स का ये ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल। उसका कारण क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा को इस्तेमाल किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव या किसी भी तरह का कोई एडिटिव नहीं किया है, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ आपको फायदे देता है। तो अगर आपको DIYs करना पसंद है, आपको एलोवेरा के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है, सो मेक श्योर इस एलोवेरा को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और मेक श्योर इसे ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो अभियांजलि जी की तरह ही अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने उन इंग्रेडिएंट्स की तरफ जिनसे बना करके या मिला करके हम एक DIY ईडेबल एक ड्रिंक बना रहे हैं, या एक रेसिपी बना रहे हैं, जिसको अगर हम कंज्यूम करते हैं दिन में 2 से 3 बार, तो हमारे बाल जो बहुत पतले हो गए थे वापस से रीगेन होना शुरू हो जाते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट दोस्तों है वो हीरो इंग्रेडिएंट, जो कि है सौंफ। सौंफ क्या करती है? तो सौंफ बेसिकली हमारे शरीर के अंदर नेचुरल ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में ब्यूटी हार्मोन बढ़ता है, हमारे बालों की जड़ों में ब्यूटी हार्मोन बढ़ता है, और हमारे बालों के अंदर जो DHT होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम लेवल पर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर 100 ग्राम जो है वो सौंफ ले लेनी है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको यहाँ पर इसके अंदर मिलाना है वो है पीली सरसों। पीली सरसों जो है वो पूजा के लिए इस्तेमाल होती है, और अगर आप किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से या फिर पंसारी की दुकान पे जाके देखोगे तो आपको बहुत इजीली मिल भी जाएगी। पीली सरसों जो है वो एक एंटी DHT का काम करती है। मतलब हमारे शरीर में जो एक टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है, जो हमारे शरीर के एक फ्री रेडिकल, जिसको कि 5 अल्फा रिडक्टस पार्ट 1 और पार्ट 2 एंजाइम कहा जाता है, उसके साथ मिलकर के जब वो DHT बना देता है, मतलब जिसकी वजह से बालों की जड़ों को प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और बाल धीरे धीरे पतले होते जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, उस DHT को बनने से ये पीली सरसों रोकती है। और पीली सरसों जो है आपको एक और बेनिफिट देती है कि ये आपके बालों की जड़ों के अंदर ऑयल का जो प्रोडक्शन हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं और नए बाल नहीं प्रोड्यूस हो पाते हैं, उसको भी कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर ही हमें दूसरा इंग्रेडिएंट मिलाना है दोस्तों 50 ग्राम। तो 100 ग्राम आपने सौंफ ली है, 50 ग्राम आपने पीली सरसों ली है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पे ऐड करना है वो है अजवाइन।
अजवाइन जो है ये भी एक बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने वाला इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से आपके बालों के अंदर जो बाल बहुत समय पहले निकल चुके थे उसकी जगह पर जो नए बाल आ जाने चाहिए थे वो नए बाल नहीं आ पा रहे हैं। उन नए बालों को ग्रो करने के लिए यहाँ पर अजवाइन आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। लेकिन क्योंकि अजवाइन की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है तो इसे हम यहाँ पर 25 ग्राम मिलाएंगे। सो 3 इंग्रेडिएंट्स दोस्तों आपने यहाँ पर ले लिए। पहला लिया सौंफ 100 ग्राम, दूसरा लिया पीली सरसों 50 ग्राम और तीसरा आपने लिया अजवाइन 25 ग्राम। अब चौथा जो इंग्रेडिएंट है ना दोस्तों वो आपको ज़रूरत के हिसाब से मिलाना है और वो है शहद। शहद जो है वो एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है। देखो जब तक बालों की जड़ों के अंदर नमी नहीं होगी ना तब तक बाल ग्रो नहीं कर सकता है। जैसे किसी भी पेड़ को ग्रोथ देने के लिए आपको उसकी मिट्टी के अंदर नरिशमेंट देना होता है, उसमें पानी डालना होता है, खाद डालनी होती है। अगर आप सिर्फ खाद डाल दोगे तो भी काम नहीं होगा, पानी भी डालना जरूरी है। सिर्फ पानी डाल दोगे खाद नहीं डालोगे तो भी बाल नहीं ग्रो होगा या पेड़ नहीं ग्रो होगा। तो आपने सौंफ, अजवाइन और पीली सरसों ये खाद है, लेकिन इस खाद को आपके शरीर के बालों के फॉलिकल्स तक पहुंचाने के लिए शहद काम करने वाला है। तो शहद आप यहाँ पर 5 से 6 चम्मच डालोगे, अच्छे से इनको मिला लोगे इस शहद के साथ में। आपको लगता है कि हर एक दाने तक इस शहद ने बहुत अच्छे से कोटिंग कर ली है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी सौंफ के अंदर शहद नहीं मिला है या अजवाइन या पीली सरसों कोई भी एक चीज रह गई है बिना शहद के तो डेफिनेटली आप 2-3 चम्मच और शहद यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी है कि आपको तीनों चीजों को अच्छे से मिला करके शहद उसके अंदर डालना है और बहुत अच्छे से हर दाने पर शहद का कोटिंग हो जाए इतना आपको शहद इसके अंदर डालना है। अब जब ये मिक्सचर बन जाए इसे 3 दिन के लिए आप धूप में रख दीजिएगा। धूप में रखने से क्या होगा, ये चारों चीजें आपस में जब मिल जाएंगी इनके अंदर एक एंजाइमेटिक प्रोसेस होगा और एंजाइमेटिक प्रोसेस के द्वारा ये तीनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना लेंगी, जिसकी वजह से आपके बालों को रीग्रोथ बहुत तेजी से मिलती है। अब इस मिक्सचर को आपको दिन में 3 बार कंज्यूम करना है खाना खाने से पहले। तो ब्रेकफास्ट से पहले ले लीजिए, 10 मिनट बाद ब्रेकफास्ट कर लीजिए, लंच के पहले ले लीजिए, लंच 10 मिनट बाद कर लीजिए और डिनर से पहले भी ले लीजिए और 10 मिनट बाद डिनर भी कर लीजिए। इस तरीके से आपको ये रूटीन अपना फॉलो करना है। 6 महीने लगातार जब आप लेंगे तब तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक चीज जो बहुत अच्छे से याद रखनी है वो ये कि जब भी आप इसका 1-1 चम्मच ले रहे हो तब आपको इसे बहुत अच्छे से चबा कर खाना है, ताकि ये सारी चीजें जब आप चबाओगे तो और भी अच्छे से आपके मुंह के अंदर मिल जाएंगी, तब ये आपके शरीर में जाएंगी तो और भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट जो है वो देने वाली है। एक चीज जो बिल्कुल क्लियरली आपको नोट कर लेनी है कि ये जो DIY आज मैंने बोला है या ये जो रेसिपी मैंने बोली है ये शुगर पेशेंट्स नहीं करेंगे, डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं वो नहीं करेंगे। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए मैं इससे पहले भी अपने कई सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि आप मोरिंगा लीफ पाउडर लीजिए दिन में 3 बार गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में, आपको उसी से ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।